पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। 100 इंडेक्स 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ और ट्रेडिंग 1,094 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुई। जी हाँ, इंडेक्स 55,364 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कारोबारी हुजम में 2.02% का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग में नमाज जुमा का वक्फा कर दिया गया है। अपडेट करें, आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान सामने आया है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ट्रेडिंग 1,094 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुई। आपको बताएं कि इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ट्रेडिंग 1,094 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुई है। इंडेक्स 55,364 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हजम में 2.02% का इजाफा हुआ और ट्रेडिंग में नमाज जुमा का वक्फा कर दिया गया है। बुलेटिन के आगाज़ में ही हमने आपको बताया कि मौसमी मैदान में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। 100 इंडेक्स 55,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 1,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग 1,094 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुई है। इंडेक्स 55,364 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। कारोबारी हजम में 2.02% का इजाफा भी हुआ। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए माहिर मौशत जफर पराचा साहब ने। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 55,300 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कैसे देखते हैं आपको? क्या इससे डॉलर की उड़ान में भी कमी आएगी और अगर आती है तो कितनी आएगी? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जी, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बहुत अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है और हमको ये बात देखनी है कि ये तसलसल बरकरार रहे और कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ये नीचे आए। और जो कंपनीज के जो आपने देखा है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो पाकिस्तान में जो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त बहुत ही ज्यादा दुनिया में तवज्जो इसकी है। डॉलर की जो आपने बात कही कि डॉलर की अभी तक उड़ान रुक नहीं सकी है क्योंकि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं, लेकिन ओवरऑल जो खबरें हैं वो पॉजिटिव हैं। तो जैसे ही ये IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और हमारी जो किस्त है वो उसका इजरा हो जाता है, तो आप देखेंगे कि डॉलर का रेट काफी नीचे आएगा क्योंकि सारे जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो सब अच्छे हैं और इसीलिए स्टॉक भी ऊपर जा रहा है। सिर्फ एक डॉलर जो है ना वो अगेंस्ट जा रहा है गलत सिमत में। तो इसका मैं समझता हूं कि जो डॉलर का रेट है वो 260-70 पे आना चाहिए क्योंकि आपका जो डिस्काउंट रेट है वो 22% है। जी जफर पराचा साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से IMF की जानिब से मुस्बत मुज़ाकरात और करंट अकाउंट्स खसारे में कमी हो रही है, फिर तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है और मौशी इशारिये बेहतर होते जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में सऊदी अरब और UAE से बड़ी सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है जिससे सरमायाकारों में एतमाद बहाल हो रहा है। क्या इसकी वजह यही है जो ये स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है? कि जो हमारी रेमिटेंसेस का इजाफा हुआ है वो भी आके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट हो रही है और दीगर माशी जो आपके फिगर्स हैं, रेमिटेंस आपने कहा बढ़ रही है, हमारा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें बेहतरी आई है, महंगाई में कमी आई है और जो हमारे आर्मी चीफ और उनकी टीम काम कर रही है इलीगल बिजनेस के ऊपर, जो भी चाहे वो ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग हो, ट्रेड बेस स्मगलिंग हो और अफगान ट्रांजिट हो, अफगान ये जो इलीगल जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं वो हो, तो ये ओवरऑल एक माहौल बेहतर बन रहा है, सेंटीमेंट्स अच्छे हो रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं जो एंटी स्टेट एलिमेंट है इस मौके से फायदा उठाने की, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी माशी और अमन और अमान के हालात ठीक होते हैं तो एंटी स्टेट या जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं वो और जो उनके यहाँ पे अलाइज हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में हालात खराब हों। लेकिन क्योंकि इस वक्त ओवरऑल हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं और तमाम इदारे एक पेज पे नजर आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे आगे जो
फाइनेंशियल जो हमारे फिगर्स आएंगे वो और अच्छे आएंगे, एक्सपोर्ट भी हमारी बेहतर हो रही है और होगी। और स्टॉक एक्सचेंज में जो रिजल्ट्स आए कंपनीज के, खास तौर पे बैंक्स के, ऑयल कंपनीज के, तो वो भी काफी बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। ज़फर पाशा साहब, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। बेशक ये आर्मी चीफ और आर्मी की कोशिशों से मुस्बत हुआ है। क्या समझते हैं आप, हमारी मईशत इस वक्त दुरुस्त समत में जा रही है? और अच्छी बात है अगर जा रही है, तो कब तक रहेगी? क्योंकि हमारे मुल्क में यूजली हम देखते हैं कि पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल वजह है कि पॉलिसीज में हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं होती। अब एक खदशा ये है कि जो ये आने वाली हुकूमत है वो क्या करेगी, क्योंकि जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं कहीं ना कहीं। और अब हर सियासी जमात में आपके जो स्मगलर्स हैं या जो आपके होल्डर्स हैं वो सब इसके अंदर। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा साहब, माहिर मौशियात, टैलेंट न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।